गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक डिमांड मैनेजमेंट। तो कहते हैं डिमांड है क्या, कहता है डिमांड क्या है, क्वांटिटी है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कहता है कोई भी कस्टमर कहता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे परचेज करना चाहता है। तो कहता है कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या होती है, वो क्या है ज़्यादा गुड्स कहता है परचेज करते हैं जब क्या है प्राइस क्या है कम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्लॉप है वो डाउनवर्ड जाता है। तो कहता हम क्या है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कहता ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कहता प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उनका भी इम्पैक्ट करता है कि उनका क्या प्राइस चल रहा है। तो कहता हमारे पास क्या है डिफरेंट डिमांड वेरिएशंस आती हैं कहता है इन केस ऑफ सर्विसेज। तो कहता हमारी क्या है वेरिएशंस चलती रहती है कहता क्योंकि जो हमारी क्या है डिमांड वेरिएशन क्यों आती है, क्योंकि जब लैक ऑफ इन्वेंट्री होती है। तो कहता है सर्विसेज हमारी पेरिशेबल नेचर की होती है जिसकी वजह से हम उनको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि सर्विसेज प्रोड्यूस होती है सिमुटेनियसली कंज्यूम हो जाती है। तो कहता हमारे यहाँ पे सर्विसेज के केस में कहता मोस्टली क्या होता है डिमांड और सप्लाई क्या है मिसमैच हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या है प्रॉब्लम आती है कैपेसिटी प्लानिंग की। ठीक है कि हमें क्या है कैपेसिटी को अपनी प्लान करना पड़ता है। तो कहता कौन कौन सी वेरिएशंस आती है डिमांड में। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है वन साइड पे आपको टू टाइम साइकिल दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम साइकिल 1, टाइम साइकिल 2, वाई एक्सिस पे कहता लो यूटिलाइजेशन, देन है ऑप्टिमम कैपेसिटी, देन है मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी, तो ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइज। तो कहता है इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिमांड एक्सीड कैपेसिटी। तो कहता है जब क्या है हमारी कहता है डिमांड कहता हमारी कैपेसिटी से बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एक होटल है उसमें 200 रूम्स है, बट पीक सीजन में कहता मोर देन 300 गेस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। तो कहता उन्हें क्या है कुछ जो कस्टमर है उनको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है कि वो अपनी जो सर्विस क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ कर दे, और क्या है कहता जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो कम करके क्या है लोगों को एंटर करवा ले। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड एक्सीड ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो कहते हैं यहाँ पे क्या है डिमांड जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है हमारी, जहाँ पे क्या है ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैच होती है। कहता है अगर उससे बढ़ जाती है तो फिर क्या करेंगे। तो कहते हैं जैसे हमारे पास क्या 300 रूम्स है, बट हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास इतना ही स्टाफ है कि 250 गेस्ट को ही वो सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता हम क्या है 250 ही बुकिंग करते हैं जब बैलेंस होते हैं। जब क्या है हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो हम क्या है 300 गेस्ट को कहता रूम में दे देते हैं, बट क्या हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं स्टाफ है वो कितना कहता लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं 250 को दे सकता है। तो इसलिए हम क्या जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो अपनी सर्विसेज क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देती है और क्या है सभी को सर्व करती है। डिमांड एंड सप्लाई आर वेल मैच्ड। कहते हैं डिमांड और सप्लाई वेल मैच्ड कहाँ पे होती हैं, जब क्या है हमारे पास क्या है जो डिमांड और सप्लाई क्या है कहता मैच हो जाती हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है उनकी। तो कहते हैं बैलेंस होता है इसमें, परफेक्ट बैलेंस होता है डिमांड और सप्लाई में, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो पाती है, स्टाफ और फैसिलिटी कहता ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड होता है। ठीक है, तो कहता है नो एक्सेस प्रेशर नहीं होता उन पर। ठीक है, वो आइडली क्या है हर एक चीज़ को ईजिली परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी। कहता अब क्या है हमारे पास क्या है डिमांड क्या है लोअर है, कहता ऑप्टिमम जो हमारी कैपेसिटी है उससे भी लो चली गई है, रिसोर्सेज हमारे लेबर इक्विपमेंट स्किल्स वो क्या अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। तो कहते हैं इस केस में जो कस्टमर अगर कोई कस्टमर आता है तो वो क्या है हाईली सेटिस्फाइड होगा, डिलाइट होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्या है रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। थैंक यू।